सबसे पहले तो ये कहेगा कि ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुई, पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स करके अलसुब बड़ा बेफिटिंग मैनर में रिस्पांस दे दिया है। अब कल इंतहाई अहम कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। इन हालात में कौमी सलामती कमेटी इजलास किस कदर अहम है, किस कदर अहमियत का हामिल है डॉक्टर साहब? देखिए, ये इजलास बहुत अहम है क्योंकि इस इजलास में आपने फैसला करना है कि किस हद तक पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के मफाद के लिए आगे जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है आपने आइंदा के लिए एक लाहे अमल भी तय करना है और कौम को भी आगाह करना है कि इस वक्त आपके क्या हकायक हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की आज की जो कार्रवाई है ये दर हकीकत जो है दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ थी और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुहिम जोई है उसकी बुनियाद पे की गई। ये ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, लेकिन जाहिर है आप इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि ईरान के अंदर जो अनगवर्नड एरियाज हैं, यानी वो इलाके जो एक पनाहगाह बन चुके हैं दहशतगर्दों के लिए, वो जारी रहते और पाकिस्तान के अवाम की जान और माल के लिए एक खतरा बनते। यही वजह है कि पाकिस्तान को मजबूरन आज जो है ये कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा जो भी दहशतगर्दी के मामलात हैं उसके लिए हम एक मुश्तरका लाहे अमल तय करेंगे पाकिस्तान और ईरान के। देखिए, पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद ईरान के रिस्पांस को आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि ईरान ने जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है कि ये ईरानियन सिविलियन आबादी नहीं थी, ये तो एक एतराफ भी है उनकी तरफ से कि कोई ईरानियन सिविलियन इस हमले के नतीजे में जाँ बहक नहीं हुआ है, बल्कि बलोच दहशतगर्दों के जो कैंप्स है उनको निशाना बनाया गया है। तो इस एतराफी बयान के बाद आप देख रही है कि डी एस्केलेशन की तरफ मामला जाएगा, यानी टेट फॉर टैट हो गया, जो ईरान ने किया उसको जवाब मिल गया, इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए, जो ईरान ने किया उसका तो कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि 2 बच्चे शहीद हुए हैं, 3 बच्चियां जो हैं जख्मी हुई हैं। पाकिस्तान ने जो किया वो बहरहाल पाकिस्तान इसकी मालूमात ईरान से मुतअद्दिद बार न सिर्फ शेयर कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के बाद अगर ईरान के कुछ इलाके ऐसे। मिनहाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेहमद सईद। मिनहाज साहब, आप तक मेरी आवाज़ आई होप के बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पहुंच रही होगी। सबसे पहले तो आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है ईरान को जवाबी हमले में, आप इसके बाद क्या देख रहे हैं कि मामला अब डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा, दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट शो किया जाएगा या नहीं, अभी एस्केलेट होगी हालत? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी का जो चैलेंज हुआ था उसका भरपूर रिस्पांस दी है और बगैर किसी कोलैटरल डैमेज के हमने ऐसे अनासर को वहां पे कला कमा किया जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान में खास करके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होते थे, और वो ईरानी उनमें से एक भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं वहां पे शहीद हुआ, जैसे कि ईरानियों ने हमारे 2 बच्चों को शहीद किया था। बट एनीवे जो हुआ सो हुआ। अभी पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के 2 इंतहाई अहम मुल्क हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त चूंकि बैलेंस आउट हो चुका, जो ईरान ने एक गलतफहमी की सूरत में यहाँ पे अटैक किया था, शायद वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को इराक और सीरिया समझ रहा था, उसको रिस्पॉन्स मिल चुका। अब इसको मजीद एस्केलेशन की तरफ जाने से रोकने के लिए मैं समझता हूं कि ईरान ने चूंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज किया था, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव आना चाहिए कि जिसमें आपकी सियासी और सिफारती जितनी ऑप्शंस है उनके ऊपर बैठ के बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों ममालिक जो कि मुस्लिम उम्मा के इंतहाई स्ट्रॉन्ग फौज रखने वाले और एक नजरियाती ममालिक दोनों हैं और एक अच्छे हमसाये ममालिक की तरह पिछले 76 सालों में थे, तो जो वैक्यूम अगर कोई क्रिएट हुआ तो उसमें जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं जिसमें कि इसराइल और इंडिया सरे फहरिस्त है, तो उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं और मजीद गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो बायलैटरल लेवल के ऊपर इसको टेबल पे लाना चाहिए ताकि मजीद मुस्तकबिल में एस्केलेशन लेडर्स के ऊपर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो अभी तक ईरान और पाकिस्तान की माबैन है, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल है, ईरान ने जो इनिशिएटिव लिया एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस वक्त ईरान की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, आपको इसके मुहर्रकात क्या लगते हैं? देखिए, एक तरफ तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज से चंद माह पहले पाकिस्तान के दौरे पर आए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ईरान में गए, पाकिस्तानी क़यादत जो सियासी क़यादत है वो ईरान के दौरे पर गई, यानी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स लगता है कि बढ़ रहे थे, मस्बत समत में बढ़ रहे थे। और उसके बाद खास तौर पे जो चाइना की मीडिएशन से सऊदी अरब और ईरान करीब आए तो उससे हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे थे। लेकिन ऐसे मौके पर जब ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, ईरान की तरफ से इस इनिशिएटिव की क्या मुहर्रकात हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं क्विकली इसका एनालिसिस अगर करूं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इन हालात में जबकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी हालात चल रहे हैं उसमें ईरान को दोस्तों की जरूरत ही ना कि दुश्मनी बढ़ाने की, वन, और सेकेंडली ईरान को जो है अपने माशी हालात के हिसाब से भी उनको इस तरह की मजीद
दुश्मनी की तरफ नहीं जाना चाहिए था, और जो कॉज था फलस्तीनियों को, उसको भी खातरख्वाह डेंट पड़ सकता है। इसके 4 मुहर्रिकात मेरे एनालिसिस के मुताबिक हो सकते हैं कि ईरान ने ऐसी हरकत क्यों की। तो सबसे पहले तो ये कि जब हमें मालूम है कि गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो ईरान ने बढ़ चढ़ के पोजीशंस ली थी, इसमें फिजिकल इसराइल के ऊपर अटैक करने की धमकियां भी शामिल थी। ईरान एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड मुल्क है, जो कि सारे जो बसने वाले लेबनान, सीरिया में कुर्द जो लेबनान इसके इराक के हैं और ईरान में, तो उसमें एक खातरख्वाह उसका नुमाया मुकाम था। किसी फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से उसकी इजारादारी शायद खतरे में पड़ सकती है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का जो रिस्पांस आया इन स्ट्राइक्स के बाद, तो उसने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करना नहीं था, उसमें मुदाखलत नहीं था, बल्कि हमने तो दहशतगर्दों पर स्ट्राइक किए। और फिर कहा दिस हैड नथिंग टू डू विद द कॉन्फ्लिक्ट इन गजा, बल्कि उसने अमेरिका की तरफ रेफर किया कि उसकी जो दो डिसीजंस है, एक इसराइल को सपोर्ट करना और दूसरा हौसीज के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि यहां पर हमने इसलिए किया कि हमें पता था हमारा कॉमन जो है एजेंडा पाकिस्तान का और ईरान का ये टेररिस्ट है, हमने टेररिस्ट को हिट किया है। तो इस बयानिए के अंदर किस कदर जान है ईरान की? क्या आपको लगता है कि उसके बाद ये बैकफुट पर चले गए या अपना यू टर्न ले लिया? इस बयानिए में किस कदर जान देखते हैं आप ईरान की? देखिए, ईरानियंस ने जब भी हरकत की तो उनकी जानिब से ट्वीट किया गया एक फेक किस्म का, जो कि ये जो जदुल्ला का जो भी नई आई है, वो अदल नामी जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान बेस्ड है, उसकी तरफ से ट्वीट हुई और फिर खुद ही खत्म हो गई। उनकी तरफ से ट्वीट ये भी आया उस जंदुल्ला वाले की जो जिसने अटैक किया था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा जी गलती से तो हम पे अटैक करना था लेकिन वो पाकिस्तान पे गया। तो ये तमाम चीजें इस चीज को डायरेक्ट कर रही थी कि ये ईरानियन जो गवर्नमेंट है बेसिकली उनकी तरफ से एक एफर्ट है कि पाकिस्तानी गुस्से को जो है वो नीचे किया जा सके, लेकिन अपनी डिप्लोमेट जो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए उन्होंने एक पोजीशन जरूर ली। यूएस या स्पेशली इंडियंस इस चीज को प्रेसिडेंस मानते हुए आजाद जम्मू कश्मीर पे अटैक बिल्कुल कर सकते थे एक हॉट परसूट की सूरत में, जैसे कि इंडिया का मूड भी नजर आता है और अप्रैल में लोकसभा के इलेक्शन भी हैं। तो हमने उस प्रेसिडेंस का इस्तेमाल करना जो कि 5 साल पहले इंडिया पहले कर चुका है, और अभिनंदन को हमने फैंटास्टिक टी पिला के यहाँ से वापस भेजा, तो उस प्रेसिडेंस कोई जो अगर कोई गुंजाइश बाकी थी उसको भी खत्म किया। अभी देखिए, चाइना की तरफ से मीडिएशन की बात हुई, फिर सऊदी अरेबिया मीडिएशन की बात कर रहा है। डू वी नीड एनी मीडिएटर फॉर दैट, या फिर आपको लगता है कि दोनों ममालिक बायलैटरल रिलेशनशिप्स को और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के जरिए से इसको डी एस्केलेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो बॉर्डर सील है, दोनों तरफ से मूवमेंट को बंद किया गया है, फजाई निगरानी की जा रही है, बहुत कंट्रोल्ड है एनवायरमेंट वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। तो आपको क्या लग रहा है कि डी एस्केलेशन हो जाएगी या सूरत हाल अभी बड़ी अनसर्टन है, गैर मामूली नौयत की है? देखिए, इस वक्त अनसर्टन तो है। दो सॉवरन स्टेट्स ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं, जो भी रीजंस हो, एक किस्म की सॉवरेनिटी तो दोनों की चैलेंज हुई, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी डिफेंसिव स्ट्राइक की है, ना कि ऑफेंसिव। मैं अब जो आपका सवाल है कि क्या बायलैटरल होना चाहिए या मल्टीलैटरल, पाकिस्तान के 76 सालों में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ईरान के साथ। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था 65 वॉर 71 वॉर के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान की साइटिंग की थी और हमारे कुछ जहाज वहां पे जो है गए भी थे। हम सब जानते हैं हिस्ट्री कैसे है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। वजारत खारजा की तस्दीक के बाद फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने भी एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने 18 जनवरी को अलसुब ईरान के अंदर कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया, और इस हमले का हदफ वो अनासर थे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में खुदकुश ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल और गोला बारूद इस्तेमाल किए गए, जबकि कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए इंतहाई एहतियात बरती गई। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन मर्ग बर सरजार का ये नामी ये कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई है। ईरान में निशाना बनाए जाने वाले ठिकाने BLA और BLF जैसी तंजीमों से मुंसलिक दोस्ता उर्फ चेयरमैन, इसी तरह बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी और दीगर दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल थे। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिमजोई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की फौज हमा वक्त तैयार है। ISPR का मजीद कहना था कि समझदारी का तकाजा यह है कि दोनों हमसाया बरादर मुल्क के दरमियान दो तरफा मसाइल बातचीत और ताउन के जरिए हल किए जाए। ईरानी जारहियत की दुनिया भर में खुलकर मजम्मत की जा रही है, क्योंकि अक़वाम आलम ये जानते हैं कि ईरान की बात से खित्ते का अमन शदीद मुतासिर होगा। इसी मुतालिक अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है।